नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र है, शूल योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में शाम 3:44 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है और आज पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी पाप कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल, तीर्थ स्नान और स्वर्ण दान के समान फल की प्राप्ति होती है। यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाए तो जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि? काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में इस राशि के होने के कारण ये राशि बेहद खास है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह धनु राशि में है? बेहद अद्भुत है इसका प्रभाव और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप भी बेहद अद्भुत हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में आज जिन ग्रहों की चर्चा मैं लेकर के उपस्थित हूं, इनमें से कोई ग्रह धनु राशि में है तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे और आज रविवार है, भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में है। केतु और सूर्य युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और शुक्र युति बनाकर तुला में। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सायंकाल आज राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे, जहां वक्र शनिदेव के साथ युति बनाकर विषयोग का निर्माण करेंगे। राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो रविवार का दिन उग्रवार और मंगल उग्र ग्रह हैं, इन्हीं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे
दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अक्टूबर दिन शुक्रवार। आकाशदीप आरंभ करने का मुहूर्त उस दिन से प्रारंभ हो रहा है। प्रसूति का स्नान, व्यापार आरंभ, गौ क्रय विक्रय, नया जो वस्त्र है, नौ वस्त्र आभूषण धारण का, निर्माण का, वस्त्र का धारण और आभूषण का निर्माण धारण दोनों, इसका मुहूर्त मिल रहा है। हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, नौकरी प्रारंभ करनी है, शस्त्र धारण करना है, बच्चा गोद लेना है, आवेदन पत्र लिखना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या वाहन क्रय करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 9:20 से 10:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा की जा सकती है। साथ ही साथ उस दिन अन्नप्राशन और दीक्षा ग्रहण का भी मुहूर्त दोपहर 3 बजे से लेकर के 3:55 तक कुंभ लग्न में प्राप्त हो रहा है। याद रखिए, ये जितने भी मुहूर्त मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, ये आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज के नहीं हैं। आज के मुहूर्त आज से 5 दिन पूर्व ही मैंने आपको बता रखा है। अगर आज के मुहूर्त की जानकारी चाहिए तो आज से ठीक 5 दिन पहले वाला आप राशिफल देख लीजिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर चले, भुवन भास्कर की आराधना की ओर चले। उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज सरल सुगम बनाना चाहते हैं, तो इस लिंक को जो भी अभी आया, इसे आप क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट, जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है। यहाँ हो सकता है ऊपर आपको ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम न लिखा आ रहा हो, ग्रह की दृष्टि से संबंधित जो वीडियो उसमें पहले नंबर पर होता है वही नाम आता है। आप इस लिंक को क्लिक करिए और इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, धनुराशि देव गुरु बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है। अपने आप में बेहद अद्भुत राशि है। काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव में इस राशि के होने के कारण अपने आप में भाग्यदायक राशि है। इस राशि में जब कुंडली में सूर्य उपस्थित होते हैं तो ऐसा जातक धार्मिक, नैतिक विचारों वाला, उच्च विचारों की ओर प्रेरित होता है। ऐसा जातक बेहद साहसी, आत्मविश्वासी और खुले विचारों का होता है। याद रखिए, किसी भाव में हो ये लक्षण देखने को मिलेगा। ऐसा जातक स्वतंत्रता पसंद करने वाला होता है और ऐसा जातक जन्मजात नेता होता है। उसके अंदर एक स्वाभाविक गुण नेतृत्व करने का होता है। हाँ, थोड़ा प्रदर्शन करना भी उसके स्वभाव में होता है, परंतु ऐसा जातक बेहद सत्य, ईमानदार और न्याय प्रिय होता है। अपनी सोच में सदैव सकारात्मकता को रखता है और अपने लक्ष्य के प्रति सदैव दृढ़ रहता है। परंतु कभी कभी ऐसा जातक अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण, अति आत्ममुग्धा के कारण, यानी आप अपनी पीठ खुद से ही थपथपाने लगी, वाह वाह क्या आपने कमाल, मैंने कमाल का काम किया है, ये धनु राशि में सूर्य के होने से होता है। ऐसा जातक अपनी सोच को, अपनी धारणा को दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति रखता है। इससे बचनी चाहिए। यानी दो चीजें ऐसी हैं कि धनु राशि में यदि सूर्य है तो यह अद्भुत है, परंतु आपके अद्भुत होने के बाद भी अगर कोई कमी उत्पन्न हो रही है तो वह है आपका आत्ममुग्ध होना और अपनी सोच दूसरों पर थोपना। प्रिय दर्शकों, धनु राशि, इस अद्भुत राशि में मंगल का होना जातक को अद्भुत साहसी, ऊर्जावान और साहसिक बनाता है। ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी ही निडरता और आत्म प्रेरणा के साथ काम करता है। वह नई चीजों की खोज में रुचि रखता है, उसे यात्रा आनंददायी लगती है। ऐसा जातक बेहद स्वतंत्र विचारों वाला होता है और उसकी लालसा सदैव स्वतंत्रता की ही होती है। वो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता।
ऐसा जातक खुली सोच के साथ जीवन में जोखिम उठाने से नहीं डरता, परंतु ऐसे जातकों के अंदर जो मंगल का अपना प्रभाव है, अग्नि तत्वीय राशि है धनु राशि, जल्दबाजी में निर्णय ले लेना, जल्दी क्रोधित हो जाना, अपने आवेग पर नियंत्रण न रख पाना ही आपको परेशानियों में डाल सकती है। प्रिय दर्शकों, गुरु की तो चर्चा करनी ही नहीं है। धनुराशि में यदि शुक्र हो तो ऐसा जातक सौंदर्य, कला, भौतिक सुखों की ओर बहुत आकर्षित होता है। उसे जीवन को असल में वो केवल जीवन जीता नहीं है, वो जीवन को उत्सव की तरह देखता है। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। शुक्र यदि धनु राशि में हो तो ऐसा जातक अपने जीवन को उत्सव की तरह जीने की प्रवृत्ति रखता है, यानी हर समय वो आनंद की खोज में होता है। ऐसे जातक बेहद खुले विचारों वाले और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। वो चाहे कोई भी संबंध हो उसमें उन्हें बंधन बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। हालांकि वो अपने साथी के प्रति ईमानदार होते हैं, स्पष्ट होते हैं, यात्रा उन्हें बहुत पसंद होती है, संगीत के वो शौकीन होते हैं, परंतु ऐसा जातक कभी कभी अपने भोग विलास की इच्छा में इतना लिप्त हो जाता है, अपने भौतिक सुखों में इतना लिप्त हो जाता है कि कई बार वो आध्यात्म के मार्ग से ही विचलित और भटक जाता है। जबकि धनु राशि में शुक्र का होना भी जातक को धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला है। धनु राशि में शनिदेव का होना भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ऐसा जातक अपने जीवन में बेहद अनुशासित होता है, धैर्यवान, गहरे विचारों वाला होता है और अपने कार्यों पर, अपने निर्माण पर, अपनी खोज पर पहले तो वो गंभीर होता है, उसकी दृष्टि बड़ी दूरदृष्टि वाला वो होता है, धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, दार्शनिक होता है। वो जीवन के जो रहस्य हैं उसको समझने की कोशिश करने वाला होता है और कठिन श्रम से घबराता नहीं है। परंतु ऐसा जातक कभी कभी इतना अधिक गंभीर हो जाता है कि इसकी गंभीरता ही इसको चिंतित कर देती है। वो अपने जीवन के प्रति अधिक प्रतिबंधित या कड़े विचार बनाने लगता है। विचारधारा उसकी इतनी कड़ी हो जाती है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। यानी अनुशासन ठीक है, पर अनुशासन भी कई बार इतना कड़ाई से वो पालन उसका करने लगता है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज का पालन जो है, अनुशासन नियम का भी पालन इतनी कड़ाई से करने लगे तो उससे ऊब हो जाती है। फलतः कहीं ना कहीं अपनी चिंता और परेशानी वो इसी चीज से उत्पन्न कर लेता है। इससे आपको सावधान रहना चाहिए। और धनु राशि में यदि राहु हो तो कहना नहीं, ऐसा व्यक्ति अद्भुत होता है। सबसे ज्यादा अद्भुत राहु धनु राशि में होने से होता है। ऐसा जातक असामान्य सोच वाला, अनूठा दृष्टिकोण उसको राहु प्रदान करते हैं। केवल धार्मिक होगा ऐसा नहीं कह सकते, धर्म से वो आकर्षित होगा, लेकिन पारंपरिक धर्म नहीं। उसको तो वो जब देखो चुनौती देते रहेगा। चुनौती देने की आदत, विद्रोही प्रवृत्ति और स्वतंत्रता को ही वो महत्व देगा। अनजान और रहस्यमय चीजों से बहुत जल्दी आकर्षित होगा और जीवन में जोखिम उठाने से कभी नहीं डरेगा। परंतु कभी कभी राहु व्यक्ति को भ्रमित भी कर देते हैं। धनुराशि में रह करके जीवन के जिस उद्देश्य को वो समझने की ओर अपनी ऊर्जा को लगाता है, असल में कई बार बाद में उसे पता चलता है कि वो गलत मार्ग पर है, भटक गया है। सो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि यदि धनुराशि में राहु हैं तो आप आम नहीं है, बेहद खास हैं। लेकिन अपनी ऊर्जा का अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो विश्वास मानिए आप खास नहीं रह पाएंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 बार त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। इसके पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र का अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है।
ये बेहद आवश्यक है। यहां पुनः एक लिंक आपको दे रहा हूं, इस लिंक को क्लिक करिए। यह प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, पूर्व का है परंतु मेरे द्वारा बनाया हुआ है। इस वीडियो को जरा एक बार देखिए, कठिन है पर प्रयास करेंगे तो आपसे हो जाएगा। और विश्वास मानिए, जितने भी रोग हों शरीर में, सारे के सारे रोग प्राणायाम से समाप्त हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये अनुलोम विलोम नहीं है, ये रेचक कुंभक पूरक है, इसकी विधि अलग है। ये श्वास का व्यायाम है, ये आयु वृद्धि कराने वाला है। प्राणायाम आपने कर लिया, इसके पश्चात हाथ में जल लीजिए, दाहिने नासिका छिद्र के पास, बाएं हाथ में जल लेकर के बाएं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है, चाहे जो कुछ हो, पर भुवन भास्कर की आराधना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। शाम होते होते आपकी राशि से 11वें में चले जाएंगे। आज भुवन भास्कर की विशेष कृपा है आपके ऊपर। हो सके तो सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए और दोपहर तक आज नमक का त्याग करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का विशेष रूप से पाठ करिए और भुवन भास्कर की आराधना भी अवश्य करिएगा। यूं समझ लीजिए कि जो भी आपकी कामना होगी वो पूर्ण होगी। लाभ के योग बन रहे हैं और कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं आप पूरा कर पा रहे थे, उस कार्य को आप पूरा कर लेंगे। कुल मिलाकर के एक बात तो तय है कि दिन अच्छा है और उसका आपको लाभ मिलेगा, परंतु हाँ, कोई ना कोई चिंता भी आज आपको पूरे दिन सताए रखने वाली है। सो भुवन भास्कर की आराधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, हर तरह की चिंता परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु यदि किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो जरा सावधान रहिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। अपना व्यवहार सबके साथ लचीला रखिए, मिला जुला करके चलिए। किसी बात को तूल मत दीजिए, तिल का ताड़ मत बनाइए और साथ ही साथ अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध बन रहा है। आज 7 मुट्ठी काला तिल स्नान के पश्चात भिखारी को दान करिए। किसी बड़ी बीमारी या परेशानी से ग्रसित हैं तो उससे बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा। प्रियजनों के साथ आपके अपने अच्छा समय बीतेगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, पर फिर भी दिन अच्छा है। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कोई बड़ा फैसला करना है तो कर सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों को लेकर के कोई चिंता आपके मन में है या आने वाले दिनों को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया और कोई बड़ा अनुबंध करना है, किसी कागजात पर साइन करनी है तो आज कर सकते हैं, पर किसी से विवाद मत करिए, गुस्सा मत करिए। पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध बन रहा है। आज मसूर की दाल का दान करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य इत्यादि जो पूजन विधि मैंने बताई है अवश्य करिएगा। भुवन भास्कर की आराधना। जोश में आकर के कोई फैसला मत करिए, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और अलग करने के चक्कर में आज आपसे गलती होगी। तो जरा सोच समझ करके ही कोई कार्य करिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। किसी भी तरह के निवेश से आज आपको बचना होगा और अपने जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके प्रियजन हैं, उनकी बात को काटिए मत, उनकी बात को मानिए। और हाँ, आज छोटी छोटी बातों को आप अपने दिल पर ले लेंगे, ये ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए। दोपहर तक हो सके तो नमक का त्याग करिए। भुवन भास्कर की विशेष आराधना करिए और जो भी कार्य करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। आज छुट्टी का दिन है, सो आनंद उसके साथ समय परिवार के सदस्यों के साथ बिताइए। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। घर की साफ सफाई से लेकर के वाहन की रख रखाव देखरेख वाले जो काम है उसे करिए। बाकी यात्रा अगर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहने वाली है। किसी नए अनुबंध पर अगर हस्ताक्षर करना है तो बहुत अच्छे से विचार कर लीजिएगा। और किसी के साथ आज मीटिंग है तो मीटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु हाँ, कान का कच्चा बन करके मीटिंग अटेंड मत करिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो नतीजा, अगर आपने कोई परीक्षा इत्यादि दिया है तो आपके पक्ष में आएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सुमुखी कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। दिन अच्छा है। आज प्रातःकाल खाली पेट शहद का सेवन करिएगा। भुवन भास्कर की आराधना के बाद लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। बाकी आज आपकी ऊर्जा चरम पर रहने वाली है। बस यही है कि जो भी निर्णय लीजिए जरा सोच समझ करके लीजिए। आपको सफलता मिलेगी। चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि दूसरों की जरूरत को भी समझते हुए आगे बढ़िए। बाकी सफलता मिलने वाली है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपका सारा काम वक्त रहते आज बन जाने वाला है। बस हाँ, दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी कोई बड़ी डील होने वाली है तो वो डील फाइनल है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूरी बना करके रखना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आज जप कर लीजिएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और जहां से ना उम्मीद हो चुके तो वहां से भी उम्मीद जागेगी। सफलता का मार्ग खुलने वाला है। कुल मिलाकर के आपको तैयार रहना होगा। सामाजिक तौर पर भी आप बहुत सक्रिय रहेंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी परेशानियां खत्म होंगी। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, परंतु हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िएगा और लापरवाही से बचिएगा। लापरवाही के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। बाकी प्रेमियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य भी ठीक, कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध बन रहा है। आज प्रातःकाल ही 5 इलायची के दाने खाली पेट उसका भक्षण करिए, उसका सेवन करिए। इसी से दिन बढ़िया होगा और सबके साथ मिलजुल करके रहिए। घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी थी दूर होगी। मित्र के साथ अच्छा समय बीतेगा। कहीं कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है तो आपको सफलता मिलेगी। अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते आप पूर्ण कर लेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। तो वहीं
दूरस्थ किसी मित्र से आज बातचीत होने वाली है, लंबी बातचीत होने वाली है और आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जिद्द मत करिए, अपनी बात मानने के लिए किसी पर भी दबाव मत डालिए। बाकी प्रेमियों की यदि बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर है आपके लिए आज गोल्डन। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज जो संबंध बन रहा है ये तीसरे का बन रहा है और तीसरे का ये संबंध बड़ा ही जबरदस्त है आपके लिए। प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर चींटियों को डाल दीजिएगा और सबके साथ रिश्ता जरा मधुर बना करके चलिएगा। आज आप हर क्षेत्र में हर पॉइंट पर सफल होने वाले हैं। आज आपकी सफलता का तो जैसे पहले से आकलन ही नहीं किया जा सकता। आज आपकी सफलता बाकियों की अपेक्षा कहीं अधिक रहने वाली है। संतान की ओर से खुशखबरी, जीवन साथी से सहयोग, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। घर परिवार हर जगह दिन बहुत बढ़िया है। खुशहाली चारों ओर से दिखाई पड़ रही है। लव लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है उसे दूर करना चाहते हैं, बस प्रयास करना है, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध बन रहा है। प्रातःकाल सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। व्यापारियों के लिए अगर देखें तो दिन बढ़िया है, काम धंधे में मन लगेगा, पर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये न केन प्रकारेण वाला नीति आज नहीं अपनानी है। जरूरत पड़ने पर झुक जाना है। अपने विचारों में बदलाव लाने से भी पीछे मत हटिएगा। बाकी परिवार के मध्य स्थिति अच्छी रहने वाली है। दिन अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन आगमन, धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी चीज को खाने से बचिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो आज चने की दाल का दान करिए। स्वर्ण जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए और साथ ही साथ कुछ नया सीखने को आज मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। घर के कार्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। घर में कोई फेरबदल करना हो तो कर सकते हैं। कोई निर्माण का कार्य प्रारंभ करना हो या कर रहे हैं तो उस पर विचार कर सकते हैं। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। उलझनें सुलझेंगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी और व्यापार को बढ़ाने की यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो वहां सफलता मिलेगी। विवाद से बचने की कोशिश करनी है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। बस पार्टनर की भावनाओं का आपको बस ख्याल रखना है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध है, सो जरा सावधान रहना होगा। घर में यदि तीर्थ का जल है तो उसी जल से स्नान करिए। बाल्टी में पहले थोड़ा सा तीर्थ का जल, उसके ऊपर बाकी जल डाल करके उसी जल से स्नान करिए। कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। यात्रा सावधानी के साथ करनी है, ना करना बेहतर होगा। और इधर की बात उधर से करने से बचिए। अपना समय परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करिए। आज किसी न किसी बात को लेकर के तनाव रहने वाला है। चिंता, बेचैनी सी रहेगी। एक अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। इनकम में भी बाधा दिखाई पड़ रही है। दिन उतार चढ़ाव भरा है। किस्मत का साथ कम मिलेगा। किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा। प्यार का इजहार नहीं करना। दाम्पत्य जीवन साधारण है और इसमें भी यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है तो फिर बिगड़ जाएगी बात। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा और पुराना रोग आपको परेशान करेगा। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन साधारण है, ठीक नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। आज चने की दाल का सेवन, स्वर्ण जल से स्नान, स्वर्ण जल का पान, केसर का तिलक माथे पर लगाइए। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता लेकर के आ रहा है दिन। छुट्टी का दिन लेकिन आपके लिए बेहद फायदेमंद है। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। किसी बात को लेकर के टेंशन या परेशानी थी वो दूर होगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन अच्छा है। आपके सभी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। आपकी योजना सफल होते दिखाई पड़ रही है। अपना मौजूदा काम छोड़ने की अगर सोच रहे हैं तो इस पर विचार कर सकते हैं। बस ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कोई काम मत करिए, अच्छे से विचार करिए और फिर कदम आगे बढ़ाइए। जरूरत पड़ने पर सलाह ले लीजिए। दाम्पत्य जीवन में जो कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलतादायक और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।